इजराइल को देश की मान्यता देने वाला ईरान आखिर क्यों हो गया उसके खिलाफ? क्यों चल रहा है दोनों देशों के बीच युद्ध? जानेंगे दोस्ती से दुश्मनी तक में बदलने की कहानी। नमस्कार, न्यूज़ रिपोर्ट और तर्क के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वैसे एक समय में ये दोनों देश दोस्त हुआ करते थे, यहाँ तक कि इजराइल को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में ईरान भी था। तो कैसे यह दोस्ती दुश्मनी तक पहुंच गई? आमतौर पर देखा जाए तो दो देशों के बीच सीमा को लेकर अधिक विवाद रहते हैं। हालांकि ईरान और इजराइल के तनाव के बीच यह फैक्टर मिसिंग है। दोनों देशों के बॉर्डर एक दूसरे से नहीं लगते, ना ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक या राजनैतिक रिश्ते हैं। इसके बाद भी उनके बीच शैडो वॉर चलता आ रहा है, लेकिन अब यह लड़ाई खुलकर दिख रही है, जबकि एक समय था जब दोनों देश मित्र हुआ करते थे। शुरू करते हैं मित्रता की कहानी से। साल 1948 में निर्माण के बाद से ही इजराइल काफ़ी उठापटक झेलता रहा। ज़्यादातर देशों ने उसे मान्यता देने से इनकार कर दिया, खासकर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों ने। वहीं ईरान ने उसे मान्यता दे दी। नया नया यहूदी देश इजराइल ईरान को हथियार और तकनीक देता और उसके बदले तेल लिया करता था। दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी की नींव डली ईरान की इस्लामिक क्रांति की वजह से। 60 के दशक से ही ईरान के धार्मिक नेता आयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ईरान को मुस्लिम देश बनाने की बात करने लगे थे। इस दौरान ईरान पर राजा शाह रजा पहलवी का शासन था, जिसके अमेरिका और इजराइल से बढ़िया रिश्ते थे। लेकिन ईरान में विपक्ष का धार्मिक नेता खुमैनी इन दोनों ही देश को शैतानी देश कहा करता था और ईरान में मुस्लिम राष्ट्र की मांग उठाता रहा। धीरे धीरे ईरान की जनता खुमैनी के पक्ष में आने लगी। लाखों लोग ईरान के राजा शाह रजा पहलवी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि ईरान के राजा को देश छोड़कर भागना पड़ा और साल 1979 में ईरान इस्लामिक देश घोषित हो गया। इसके बाद से ही उसने अमेरिका और इजराइल से खुलकर नफरत दिखानी शुरू कर दी। आइए अब जानते हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे बदले। इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद दोनों देशों के बीच यात्राएं बंद हो गईं और रूट पूरी तरह से रोक दिया गया। दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते भी खत्म हो गए और तेहरान स्थित इजरायली एम्बेसी को फिलिस्तीन के दूतावास में बदल दिया गया। एक जो सबसे बड़ी बात हुई वह ये कि दोनों ने ही एक दूसरे को मान्यता देने से इनकार कर दिया। ईरान ने इजराइल को पहले ही मान्यता दे दी थी, लेकिन खुमैनी के आने पर माना गया कि यहूदियों ने फिलिस्तीनियों का हक मारा है, क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश है। लेकिन खुमैनी के आने के बाद ईरान का मानना है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों को भगाया है और यहूदियों का देश इजराइल बनाया है। इसके बाद इजराइल ने भी अमेरिका की देखा देखी इस्लामी रिपब्लिक को मानने से मना कर दिया। रहे सहे रिश्ते भी तब खत्म हो गए जब इजराइल को इस बात की भनक लगी कि ईरान उसके विरोधी देशों को हथियार सप्लाई कर रहा है। यानी इजराइल ने माना कि ईरान ने लगातार सीरिया, यमन और लेबनान को हथियार दिए हैं, जिनसे इजराइल की दुश्मनी रही है। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच शैडो वॉर चल रही थी। शैडो वॉर का मतलब है कि इसमें दोनों देश सीधे सीधे लड़ाई नहीं करते, बल्कि छिप छिपाकर हमला करते हैं। यानी हमला किसी आतंकी संगठन के जरिए किया जाता है। लेकिन अब शैडो वॉर खुलकर युद्ध में बदल गया है। अमेरिका पहले से ही ईरान के खिलाफ और इजराइल के समर्थन में रहा है। इसलिए अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही वीडियो लाने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार।